शंकर हरि ओम। जान लाखों जीव को दीनों निर्मल ज्ञान, सो हम पर कृपा करे सद्गुरु आसाराम, सद्गुरु आसाराम। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। दिल तिर तो तना तदारे दानी, दिल तिर तो तना तदारे दानी, दिल दिल तो तन तदारे दानी, दिल तिर तो तना तदारे दानी, दिल दिल तो तन तदारे दानी, दीम तना दिल दिल तारे दानी, तना ना दीम तुम तारे तानी, तुम तना तदारे दानी, दिल दिल उदानी तदानी तदे आना रे, उदानी तदानी ददे आना रे, उदानी तदानी तदे आना रे, उदानी तदानी ददे आना रे, तादानी तदानी तारे दीम तना ना ना दिल दिल तारे दान, तना तदानी दिल तातिर कित तुम कित तक तातिर कित तुम कित तक कदिगन था कदिगन था कदिगन। दिल दिल तो तन तदारे दानी। ग्राम के इस पावन धरा पर भक्ति की अविरल गंगा प्रवाहित करने वाले समस्त आयोजक बंधुओं एवं इस मंच के प्रांगण में पुष्प के समान खिले हुए नन्हे मुन्ने भाई बहन एवं सभी माता बहनें और यह मंच पर आसीन मानस महाव्योम के आलोक निश्चिर विवेकी विनायकविन एवं संचालक महोदय जी, आप सभी के चरण कमलों में हमारी श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार पांडे पारा बालों सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है। तो मानस प्रेमी सज्जनों, हमारे हिस्से में मिला है श्री रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्यकांड 218 क्रमांक के उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई बिरती पावई मोह विमूढ़ जय हरि मुखन धर्म रति। तो मानस प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरित मानस में विद्वानों ने 4 घाटों की कल्पना की है कि 4 घाट है, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और दैन्य घाट, और इन 4 घाटों के 4 प्रमुख वक्ता भी कहे गए हैं। ज्ञान घाट के भगवान शंकर जी, कर्म घाट के याज्ञवल्क्य जी, भक्ति घाट के काकभूषुंडी जी और दैन्य घाट में स्वयं तुलसीदास जी विराजित है। तुम्हारे प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरित मानस में जब ज्ञान की बात आती है, अध्यात्म के गहराई की बात आती है, कर्म के पथ का निर्धारण करना है, तो फिर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, और जब भक्ति के बात को कहने की बारी आती है, तो फिर काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। इस शैली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान के, भक्ति के और कर्म के बात को अलग अलग ढंग में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सज्जनों, आज ज्ञान की बात, ज्ञान के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलकर जानेंगे कि प्रभु श्री राम जी के जो गुण हैं वह कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं। क्योंकि राम कौन, तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के, अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ज्ञान के भंडार है, अखंड ज्ञान है, उनकी बात कहने जा रहे हैं। इसलिए इसे ज्ञान घाट की कथा कहा गया है। और ज्ञान घाट की कथा तो बड़े बड़े ज्ञानी कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। हम अपने छोटी सी मति के अनुसार जहाँ तक हो सके जानकर कहने का प्रयास करेंगे, और कहीं नहीं भी जान पाए तो आप सब हमें अपने बच्चे समझकर हमारी गलतियों को, हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। तो आइए सज्जनों, इन्हीं भावनाओं के साथ एक भजन, और भजन के पश्चात कथा प्रसंग को जानने का प्रयास करेंगे। दिल दिल तो तन तदारे दानी, दिल दिल तो तना, दिल दिल तो तना, दिल दिल तो तना तदारे दानी।
कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरुनाय, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, निर्णायक श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आनंद दाता हे प्रभु, आनंद दाता हे प्रभु। अब तो हम शरण में लीजिए, कर जोड़ द्वार पे है खड़े, भक्तों को दर्शन दीजिए। आनंद दाता हे प्रभु, अब तो हम शरण में लीजिए, पर जोड़ द्वार पे है खड़े, भक्तों को दर्शन दीजिए। आनंद दाता हे प्रभु। तुम्हें आदि देव अनादि हो, तुम्हें अंत नहीं अनंत हो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंत नहीं अनंत हो। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ करुणा कंज हो। आनंद दाता हे प्रभु, अब तो हम शरण में लीजिए, पर जोड़ द्वार पे है खड़े, भक्तों को दर्शन दीजिए। आनंद दाता हे प्रभु। निसारे से संसार में केवल राम नाम ही सारे हैं। साग मध भाग सार साग मध भाग, निसारे से संसार में केवल राम नाम ही सारे हैं। यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही भक्ति का आधार है। आनंद दाता हे प्रभु, अब तो हम शरण में लीजिए, पर जोड़ द्वार पे है खड़े, भक्तों को दर्शन दीजिए। आनंद दाता हे प्रभु, आनंद दाता हे प्रभु, आनंद दाता हे प्रभु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। वंदे विदेह तलिया पद पुण्यकम, केशर सौरभ समाहित योग चित्तम, हंत्र मंत्र ताप मणिसम, मुनि हंस सेवम सन्मा
निशानी परतीत पराग पुंजम नीलांबुश्यामल कोमलांगं सीता समारोह विधवां भागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजं निशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधान वानिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमोह जय हरि विमुख न धर्म रति जय हरि विमुख न धर्म रति लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि तो मानस प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस में कोई भी कथा प्रसंग को शुरू करने से पहले ठीक उसी प्रकार सचेत किए हैं जिस प्रकार संगीत करने के पहले संगीतकार जो है वो तबला और हारमोनियम को एक सुर में मिला लेता है और ऐसा न करने से संगीत के बाद उतना आनंद नहीं आता जितना कि आना चाहिए। और इस बात का ज्ञान गोस्वामी जी को भली भांति है। इसी कारण जब कोई मूल्यवान बात करना रहता है तो पहले श्रोताओं को सावधान किए हैं कि मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो बड़ा कीमती है, बड़ा ठोस है और इसे ध्यान लगा करके मन लगा करके सुनो। तनिक स्मरण करो कि जिसे हम राम गीता कहते हैं। यही अरण्य कांड के 14 नंबर दोहे के पहले की तो बात है जब भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी जैसे को भी कहते हैं सुनहु तात मन चित लाई। प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं हे भाई लक्ष्मण तुम अपने मन चित्त को तुम मेरी ओर करके ध्यान लगा करके सुनो। थोड़े महिमा कहूँ बखानी और मैं संक्षेप में कहता हूँ और तुम अपने मन बुद्धि और चित्त को एक करके सुनो। तो भैया लक्ष्मण जी जैसे को भी इतना सचेत करने की आवश्यकता क्यों है? जब कोई मूल्यवान बात करना रहता है तो पहले श्रोताओं को सावधान किए हैं। और यहाँ पर भी देखो ना, जैसे अरण्यकांड शुरू हुआ सावधान कर दिया पाठकों को कि देखो ये जो कथा शुरू होने जा रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें इस कांड में हैं, बहुत ठोस बात है और इसे ध्यान लगा करके मन लगा करके सुनो। तो भगवान शंकर जी माता उमा जी से कहते हैं कि उमा राम गुण गुण। उमा प्रभु श्री राम जी का जो गुण है वह गुण बड़ा गुण है, बड़ा रहस्यमय है, राज की बात है, भेद की बात है। अब प्रभु श्री राम जी के गुण को कोई जान नहीं पाता। जह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई। और भगवान की जो लीला है, जो रहस्य है, उसे इतना जल्दी कोई जान नहीं पाता। बड़े बड़े ज्ञानी थे उनके समय में तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जब नहीं ध्यान करके देखे ब्रह्म कहाँ आया है तो देखते हैं दशरथ जी के आंगन में आया है। तो दशरथ जी के आंगन में क्या कर रहा है? उन्हें आंगन से बाहर निकाला जाए तो निकालने चले गए और गुरुदेव वशिष्ठ जी के माध्यम से प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी को मिल तो गए, लेकिन रास्ते में जाते जाते महर्षि विश्वामित्र जी की हिम्मती भ्रमित हो गई। और जब प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण बिल्कुल बच्चों की तरह कुशल लीला कर रहे हैं, रास्ते से चल रहे हैं, चिड़िया आदि पक्षियों की आवाज को सुन करके उनकी आवाज का नकल करने लगे। कभी इधर चलते तो कभी इधर उधर की बात बतियाते। तो महर्षि विश्वामित्र जी की मति जो है वो भी भ्रमित होने लगी। और महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे अरे मैं तो इनको भगवान ने कह रहा था, तो ये भगवान है या नहीं? और अंत में ये फैसला कर लिया
कि मैं इन दोनों को भेज दूं क्या इनके पिता के पास। और इत्तेफाक से उसी समय ताड़का आ गई और ताड़का को प्रभु श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से एक बाण प्राण हर लिन्हा दिन जानते निष्पत तिन्हा। ताड़का को प्रभु श्री राम जी ने अपने धाम को भेज दिया। तब गोस्वामी जी महाराज एक शब्द लिखे हैं, ऋषि निज नाथे जी चिन्ह। तब महर्षि विश्वामित्र जी अपने हृदय में अपने परमात्मा को तभी पहचान पाए और पहचान लिया। तब कहे कि देखा मुझे भी भ्रम हो गया था। तो प्रभु का गुण जो है इतना गुण है, कब क्या लीला कर दे। और काकभूषुंडी जी जैसे ज्ञानी जो पहुँचे हुए भक्त बने हैं आगे चल के, कि जो कौवा बनकर प्रभु का जूठा खाने के लिए आंगन में गए हुए थे और कहते हैं अरे ये भगवान है और मैं भक्त हूँ और मैं इनका प्रसाद पाने आया हूँ, और मुझे ये तो मालपुआ को दिखा के लालच दिखाते हैं और भाग जाते हैं, देते ही नहीं है। और जब छीनने के लिए पकड़े तो काकभूषुंडी जी कहने लगे अरे ये क्या, ये भगवान नहीं है क्या। और उसी समय प्रभु ने अपनी लीला दिखा दिया, हाथ बढ़ा दिया काकभूषुंडी जी की ओर, और काकभूषुंडी जी उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक के जाते तक उड़े, तीनों लोक को घूम गए। और प्रभु का हाथ जो है काकभूषुंडी जी का पीछा कर रहा था। और अंत में प्रभु ने काकभूषुंडी जी को अपने हाथ में पकड़ लिया और मुंह के अंदर डाल लिया। और जब काकभूषुंडी जी प्रभु के पेट के अंदर में गए तो करोड़ों ब्रह्मांड घूम गए। और जब काकभूषुंडी जी प्रभु के पेट के अंदर से बाहर निकले तो कहते हैं उभय घड़ी महा मैं सब देखा। बाहर में सिर्फ 2 घड़ी बीते थे और प्रभु के पेट के अंदर में कई कल्प बीत गया लग रहा था। तो ये प्रभु का गुण बात ही है, रहस्य है। प्रभु के गुण लीला को देख करके माता सती जी को मोह हुआ, गरुड़ जी को भी मोह हुआ, काकभूषुंडी जी को भी मोह हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग धोखा खा गए। तो इसी कारण बाबा जी लिखे हैं उमा राम गुण गुण, बड़ा गुण है, बड़ा रहस्यमय है। और शुरू से अंत जाते तक पूरा रामचरितमानस एक रहस्य है, और यह रहस्य को जान पाना बड़ा मुश्किल है। उत्तरकांड में बाबा जी लिखे हैं यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, भगवान के रहस्य को जानेगा कौन। तो पंडित मुनि पावही बिरती। मानस प्रेमी सज्जनों, पंडित कौन है? जो वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, वो पंडित है। और मुनि कौन है? जो भगवान के लीलाओं को, भगवान के कथाओं को सुनते हैं और मनन करते हैं, वो मुनि है। वेद पुराण में जो बात लिखा है, धर्म पुराण में जो बात लिखा है, उन बातों का ज्ञान हो और इसी ज्ञान के माध्यम से हम प्रभु के गुणों को समझे। आज हम लोगों से सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? गुण और गुणे में हम फर्क ही नहीं समझते हैं। राम से राम का गुण अलग है, जैसे कि राम के नाम का जाप करने के लिए राम और राम के नाम को नाम महिमा में बाबा जी अलग अलग बताए हैं। बंदो राम नाम रघुबर को, राम जी के नाम की वंदना कर रहे हैं, राम की नहीं, राम के नाम की। चमत्कार उस राम में नहीं है, उनके नाम में है। र आ और म में है। हे तो कृष्णानु भानु हिम कर को, और ये सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का हेतु है, बीज है। तो मानस प्रेमी सज्जनों, आइए आगे कथा प्रसंग को एक भजन करने के बाद जानने की कोशिश करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, मन विवेक संयम सब छोटे, जब से जपी राम की माला। मन विवेक संयम सब छोटे, जब से जपी राम की माला। मन विवेक संयम सब छूटी, जब से जपी राम की माला।
प्रेमी सज्जनों, प्रभु का जो गुण है वह गुण बड़ा गुण है, बड़ा रहस्यमय है। और प्रभु के रहस्य को जानने के लिए हमें विरक्त होना पड़ता है। संसार में हमारा मन अटका है, वो राग है, और मन उनसे हट गया तो विराग है, और मन परमात्मा की ओर लग जाए तो अनुराग है। तो ये राग विराग और अनुराग की ही बात है। तो जब हमारा मन विरक्त हो जाता है, वैराग्य आ जाता है मन में, तब परमात्मा का ये गुण समझ में आता है, मति में आता है। और अगर नहीं समझ पाते हैं तो क्या होता है, मोह में जाते हैं। वैराग्य और मोह के बीच की ही बात है। अगर ज्ञान हो गया, जानकारी हो गया, तो वैराग्य जागेगा और परमात्मा के रहस्य को हम जान पाएंगे। और अगर ज्ञान नहीं हो पाया तो हम बीच में ही नहीं रहते। निश्चित ही है कि हम मोह की ओर जाएंगे। और ये मन है ना, कभी खाली नहीं रह सकता, इसे विषय चाहिए, विषय है, वो कहीं न कहीं टिका है। मन विचार शून्य हो ही नहीं सकता। अगर वह रागी नहीं है, रागी होगा, लेकिन बिना कोई विषय का रह ही नहीं सकता। बाबा जी लिखे हैं, पावे मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। परमात्मा से विमुख यदि हो गए और इस बात को नहीं जान पाए तो हम मोह में जाते हैं। कैसे? जैसे कि माता सती जी मोह में गई। माता सती जी भी प्रभु के लीला को नहीं जान पाए। तो अगर जानकारी नहीं हुआ उनका ये रहस्य का, भेद का, तो निश्चित है कि जीव मोह में डूब जाता है। और ये मोह आता है क्यों? हम धर्म को नहीं पहचान पाते। धर्म रति, अगर जीव अपने धर्म में रत रहेगा तो न तो मोह आएगा और न ही प्रभु श्री राम जी के गुण से जीव वंचित रहेगा। तो इसी कारण हमें अपने धर्म के पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने धर्म के पथ में जो चलेगा वही भगवान के रहस्य को जान पाएगा, और जो अपने धर्म के पथ को जो छोड़ देगा वो भगवान के रहस्य को जान तो नहीं पाता, उल्टा मुंह में चला जाता है। मानस प्रेमी सज्जनों, आगे चल के बाबा जी ने अपनी कथा में बताया और इतना मेड़ बांधने के बाद अब कथा को शुरू किया। पुनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनुरूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जबन सुन्नर पुनि भावन। तो ये है श्री रामचरित मानस की विशेषता। तो मानस प्रेमी सज्जनों, पीली बत्ती जल गई है। एक भजन के बाद आप सभी से विदाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लाखों दरबारे दुनिया में हो तो, लाखों दरबारे दुनिया